नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2017 का ऑब्जेक्टिव। वर्ष 2017 में कैसा कैसा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है या आसान पूछा गया है, उसको देखेंगे। तो चलिए आज का सेट लगाते हैं। बताइएगा आपका कितना सही हुआ। कमेंट करने में आप चूके नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते नहीं हैं, शायद उनका नंबर कम आता होगा। तो आज और इस वीडियो में आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसी तरह से आप इस वीडियो में बने रहें, कंटिन्यू आप देखते रहें। जो इस चैनल पे लगातार जो व्यूअर हैं उन्हें बेहतर रिजल्ट जरूर आएगा, ऐसा आशा है। अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद 2 4 10 दिनों के बाद सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, वो भी वीडियो के थ्रू। PDF हो या वीडियो हो, कुछ न कुछ तो चलते ही रहेगा। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है देखते हैं। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। इसका आंसर होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फैजल अली। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए क्वेश्चन में जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय जो अध्यक्ष बनी वो कौन थी। वो थी सरोजनी नायडू। आप नोट करें इसे, वो थी सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, वो थी सरोजनी नायडू। ये इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। इसको आप अगर दिख नहीं रहा तो हम चेंज कर लेते इसका कलर। लिखिए मेरे साथ में आप लोग, सरोजिनी नायडू। एक और प्रश्न पूछा जाता है महिलाओं से संबंधित इसमें कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी। तो उस समय होगा इंदिरा गांधी। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये रिपीट क्वेश्चन है। आंसर होगा 1952। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है। आंसर होगा हरित क्रांति से। ये सब क्वेश्चन फटाफट आप करते जाएं। कितना सही हुआ जरूर बताएं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये जो दाहड़ उहड़ आता है ना, उससे है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। आंसर होगा 1974। पहला था 1974 में, जबकि दूसरा था 1998 में। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। आंसर होगा 1962। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। लौह पुरुष तो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न है कि भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इस पे भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके पिछले बहुत सारे वीडियो में हम बताए थे कि भारत में 3 तरह का आपात उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 352 ये राष्ट्रपति शासन जो कहते हैं, राष्ट्रीय आपात। आंसर आपका यही होगा। और 356 का मतलब होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 का मतलब हुआ वित्तीय आपात। तो इस तरह से करके तीनों को आप नोट कर लें। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का A होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है अनुच्छेद 352 के तहत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। पूरा देश में, पूरा दुनिया में शांति रहे तो इसका जो उत्तरदायित्व दिया गया है वह सुरक्षा परिषद, यूएनओ का अंग है।
अगला प्रश्न है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके, या कभी कभी आपको एआईडीएमके भी आता होगा। एआईडीएमके दोनों एक ही राज्य की पार्टी है, तो इसका आंसर होगा घ तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? आंसर होगा वीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे आप सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखिएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर होगा गृह राजस्व आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? आंसर होगा भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा बीपी सिंह। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ये क्वेश्चन भी आई है, इसीलिए जरा इसे आप ध्यान में से देखें। आंसर होगा शीत युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे जरा ध्यान दीजिएगा, विश्व राजनीति से है इसीलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने। आंसर होगा वार्सा संधि। इस पे थोड़ा डाउट लग रहा है, जरा इसका आंसर आप बताइएगा। आंसर होगा क्वेश्चन होगा कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा पोलैंड। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा लेनिन। अगला प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? आंसर होगा भारत ने। और क्वेश्चन नंबर 22 है, देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यूरो क्या है? तो यूरो तो एक मुद्रा है यूरोपीय संघ की, तो आंसर हो जाएगा ग। इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? उस समय का क्वेश्चन है, तो अभी के अनुसार होगा ऋषि सुनक। आप इसे नोट कर लें, ये पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था? आंसर होगा, आंसर इसका आप कमेंट में बताइए, पहले ही बता चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, ये भी क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं, इसका आंसर भी आप बताइए। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? कुछ क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं कि आप बताइएगा, अगर पता नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो 2023 में कौन है आप बताइएगा। इसका आंसर भी हम पहले दे चुके हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह है दोस्तों हेग में। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? आंसर होगा 1952। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा गया वो था रियो डी जेनेरियो में। लेकिन कहीं कहीं आपको जो ये क्योटो भी आ जाएगा, तो आप श्योर होकर के बताइएगा कि आंसर क्या होगा।
हालांकि मेरे अनुसार ये रियो डी जेनेरियो होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल था वो वायु प्रदूषण के लिए लेकर के, तो इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? देखिए आ गया रियो डी जेनेरियो। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ध्यान दीजिएगा कि ये आंसर होगा, आप जरा देख के बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? बेशक आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहा गया? आंसर होगा शिमला समझौता। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? आंसर होगा मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो IMF का जो मुख्यालय है वह है पेरिस में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971, 1972 में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1972। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर इसका होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये होगा ख होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, देखते हैं क्या है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में वीटो यानी निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो आंसर होगा USA। अगला प्रश्न है, कहीं कहीं आपको चीन भी देखने को लिए मिल जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन उस समय का है, तो आंसर USA होगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? आंसर होगा नीति आयोग। तो इस तरह से करके आज हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इस वाले जो वीडियो में हम लोग देखे हैं वो देखे हैं वर्ष 2017 का, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।